राम जय श्री कृष्णा। केम छो सब लोग बढ़िया है। चलिए, एलजेब्रा की अपनी जो धुआंधार एक्सप्रेस चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको मजा भी आ रहा होगा, आनंद प्राप्त हो रहा होगा एलजेब्रा पढ़ने में। आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूले लगाना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। कल आपको हमने एक एपी वाला कंसेप्ट बताया था, जिसका ट्रिक बताया था 3D स्क्वायर, है ना। उसी की एक और चीज आपको बतानी है और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अच्छे हैं सब लोग। चलिए करते हैं शुरुआत। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी, अगर ए बी और सी एपी में है, अगर ए बी और सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आपसे वापस से पूछा जाए ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC की वैल्यू बताओ। कल मैंने आपसे कुछ अलग पूछा था, आज अलग पूछ रहा हूं। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां पे मान लें ए बी सी, बी को एक्स मान लें, तो ये उससे उतना ही कम रहेगा, ये उससे उतना ही ज्यादा रहेगा। ये तीनों चीजें हो जाएंगी। तो हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप में होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस का ए बी बी सी और सी ए। और आप बताइए कि कल ठीक है, कल मैंने बताया था कि इतने की जो ट्रिक है वो होता है 3D स्क्वायर। और अगर इन तीनों को प्लस करें तो सोचो जरा क्या होगा। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, मतलब ये 3x हो जाएगा, है ना। तो 3x और 3D, 3 और 3 हो जाएगा 9, 9XD स्क्वायर। ये आपकी ट्रिक बन गई। तो जब भी आपको अगर एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हैं, समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो आप इस तरीके से लगाओगे, है ना। कभी भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ये पूछेंगे तो 3D स्क्वायर, और अगर ये वाला पूछेंगे तो 9XD स्क्वायर। एक्स मतलब मिड वैल्यू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और 9 तो 9 ही रहेगा। इतना समझ गए? मजा आ रहा है एलजेब्रा करके? चलो बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर जरा नजर घुमाएं। ठीक है, देखो एबीसी 98 99 97 मतलब एक समांतर श्रेणी है। इनमें से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। और अगर ये मुझे चाहिए तो इसकी ट्रिक है 9 इंटू एक्स और इंटू डी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 18। एक्स मतलब मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कितनी है 298, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सभी में डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, जिससे बेसिकली कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा। आंसर इसका सी वाला 5364 आएगा, मतलब सी 5364। हाँ, कल का अनाउंसमेंट अच्छा लगा? बिल्कुल। अगले हफ्ते तैयार हो जाओ, सोमवार मंगलवार में एसएससी जीडी और एमपी पुलिस वालों के लिए कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं बस। चलिए जी, इसका आंसर बताइए।
इसकी ट्रिक तो कल बता दी थी क्या? 3d², 3 × सभी में कॉमन डिफरेंस 1 का है, आंसर 3 आएगा। ये कल बता दिया था आपको। आगे बढ़ो, इसको देखो 38। हम्म, करते हैं भाई, सब करते हैं, अभी पढ़ो। देखिए, आप एक बात बताइए, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a+b+c के, और आगे a² + b² + c² - ab/bc/ca के। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं ए बी सी को यहां से उठा के इसके नीचे ले आऊं, तब भी उधर तो वही रहेगा। और आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, और यह अपने आप में इसके बराबर होता है। और मैंने आपको कल बताया था कि यह स्वयं एक फॉर्मूला है, 1/2। ठीक है, 1/2 a-b, b-c और c-a, यह भी एक फॉर्मूला है जी। तो ये आ गया आपका 1/2 a-b का वर्ग, 3 का वर्ग कर दो 9, 5 का 25 और 1 का 1, तो ये हो गया 9 10 35, 35 का आधा 17.5 आपका आंसर है। इनको जोड़ोगे 35, 35 का हाफ 17.5, ये आंसर है। इसलिए फॉर्मूला कल आपको बताया था। हाँ जी, ओके है। नेक्स्ट, देखो फिर वही बात, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca के। ये आप जानते हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो a + b + c को अगर प्लस करोगे ना, तो 2.234 प्लस 3.121 प्लस माइनस का 5.355, इसको प्लस करने पे पता है जीरो आ रहा है। और अगर a + b + c की वैल्यू जीरो है, तो आप खुद सोचो, जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। डी आपका आंसर है। ये हम कर चुके हैं। जो जीरो से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि b की वैल्यू एक्चुअल में माइनस में है, और अगर आपने a + b + c करा तो जीरो आएगा, तो आंसर भी क्या आएगा? फिर से जीरो आएगा। पूरा वही का वही एक्सप्लेनेशन है, पूरा लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ए और सी को जोड़कर बी को घटाओगे जीरो आएगा, और अगर a + b + c जीरो है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो आएगा। बात खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट,
हाँ जी, देखो आप यहां थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां ए की वैल्यू 1.2 है, बी की वैल्यू 0.8 है और सी की वैल्यू 0.7 है। और अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी कर दिया ना तो 2.7 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर इसको मैं ए क्यूब कहूं, बी क्यूब, सी क्यूब -3abc, अगर इसका 3 गुना करेंगे, है ना, तो यही आएगा क्या, -3abc। इसका 3 गुना करने पे ये तो नहीं आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3, अच्छा हाँ सॉरी, सबका गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हम इन सबका गुणा करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। नीचे आपके पास 1.35 बचा है और अंदर जाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab -bc -ca। बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताइए कि जब मैं इसको हल करूंगा तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे 1.35 है और आगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2.7 होता है। 1.35 यहां आ गया और ये इसका जस्ट दुगना होता है। आंसर आपका 2 आएगा, 2। बोलिए, ठीक है क्या? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ के बाद मिसिंग हो गया क्या? यहां पे क्वेश्चन मिस कैसे हो गया, मैं लिख देता हूं। यहां पे कुछ मिसिंग है, 1 मिनट। ये मिसिंग है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बाद आप ये कर लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 हो तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे जो पूछा गया है वही क्वेश्चन के बारे में हिंट कर रहा है कि यहां पे क्या करना है। ठीक है जी, देखो, अगर आप छोटा सा एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी -27 इज इक्वल टू 0 कर लो। इसको इधर ले आओ। क्यों इसको ऐसे ले आओ, क्योंकि देखो 7 प्लस 9 प्लस 11 27 होता है। अगर मैं इससे 7 उधार ले लूं तो a -7, इससे मैं 9 उधार ले लूं तो b -9, और बचा कुचा उधार और ले ले तो क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। ए 27 को हमने ब्रेक कर दिया, 7 9 और 11 अलग अलग कर दिया, तो ये पूरा हमारे लिए ए है, ये पूरा हमारे लिए बी है, ये पूरा हमारे लिए सी है। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc की वैल्यू भी क्या होगी,
इसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। अगेन आंसर 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या है? 0। और ये इनको देखकर हमारे दिमाग में आया कि ये 27 को ब्रेक करना है। ठीक, नेक्स्ट। बिल्कुल। हाँ जी, क्या हो रहा है? वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस तो ठीक आ रही है आई थिंक। ओके, 3 आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलो आपको बताते हैं क्या आएगा यहां पर। एक बात समझिए, ये एक फॉर्मूला ही हो गया हमारा। आप बताइए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3abc या एक्स वाई जेड क्या होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और आपसे कल मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा काम आएगा, वो अब मैं आपको बताता हूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस में 3 XY YZ और ZX। ये वाला कल आपको बताया था, आपको शायद सभी को याद होगा। ठीक है। ठीक है जी। चलो, अब आपको क्या क्या वैल्यूज दिख रही हैं? तो इसकी वैल्यू 13 दिख रही है। -3 x इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी 1 है। और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसको पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए a नाम दे देता हूं, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो ये आपका 10 बचेगा, इधर आपका 1 माइनस 3a बचेगा, ये इधर आके वो उधर जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू माइनस का 9, a की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 3। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉट प्लस वाला 3। माइनस का 3 आएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस। 1 में से -10 जाएगा, माइनस का 9। आंसर विल बी माइनस का 3। -3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को देखो और सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करना है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तब तक आप करो। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब बी, यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं दिया। आप एक छोटा सा काम करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब
और सी क्यूब प्लस ए क्यूब। इनको अगर सबको जोड़ोगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इन सबको जोड़ दो 91, 72 और 35, इनको जोड़ दो तो 91, 72, 35, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और 16 और 3 198 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 99। ठीक है, 99 आ गया कैसे समझ में? तो ये हो गया आपका 99 माइनस का 3, और a इंटू बी इंटू सी तो हमें निकालना है, a प्लस बी प्लस सी 9 है, फिर अंदर 9 का स्क्वायर है, 3 इंटू ए बी बी सी सी ए 26 है। बस सॉल्व करते जाना है। 99 माइनस 3abc 9, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा आपका 26 3 जा 78, है ना। अब इसके आगे देखो, इसको 99 रहने देते हैं। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का 9 गुना 27 इधर आ जाएगा, और 3abc उधर को मैं ले जाके प्लस कर देता हूं, चलेगा क्या? ये उधर गया, इनका डिफरेंस 3 था, 3 9 जा 27, 7 में से 9 में से 2 गया, 7 गया 2, और ये आ गया आपका 72 इज इक्वल टू 3abc। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या abc की वैल्यू 24 आ रही है? 2424 सी इसका आंसर है। बोलो। ओके, डन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पे आप P बटे Q को A कर लो, Q बटे R को B कर लो, और R बटे P को C कर लो। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा, P बटे Q का Q बटे P है, तो अगर P बटे Q A है तो Q बटे P क्या हो जाएगा? 1 बटे A हो जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा। देखो ये हमारे लिए क्या है? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये क्या है? 1 बटे A 1 बटे B 1 बटे C बराबर 0। और ये आपसे पूछा है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? बस ये सवाल है मेन। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम एबीसी आ जाएगा। ए से ए कैंसिल होगा, बीसी, बी से बी होगा, ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा बराबर में 0। तो मुझे इससे एक बात और पता चल गई कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। बोलो ओके है? ठीक है, अब बताओ, ये तो हमें पता ही लगाना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है, ये तो पता लगाना है, थ्राइस इंटू ए बी सी। अब हमारे पास a गुणा बी गुणा सी है क्या? आप सोचिए, अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, कुछ भी बचने वाला है क्या? क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे 1 लिख देते हैं। सोचो आप, अगर मैं इनका गुणा करूंगा p से p, q से q, r से r, तो 1 बचेगा। a प्लस बी प्लस सी पहले से ही 1 है, 1 का वर्ग 3 गुणा ए बी बी सी सी ए कितना है? 0 है। तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3
बराबर, एक में से 0 जाएगा और 1 बचेगा, -3 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, प्लस का 4 मतलब बी। बताइए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए भाई देखें। देखो, आपको a प्लस बी प्लस सी से एक बात याद आ रही होगी कि जब जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 3abc रख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है, ये आपको याद होगा। अब आप एक काम करें, आपको कहा गया है a स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 5 है ना। आप इसको गुणा करें a से, इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे b से और इसको गुणा करेंगे c से। इसको b से गुणा करो और इसको किससे गुणा करो, c से गुणा करो, और देखो क्या होता है। a का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका a क्यूब प्लस ए बी सी, है ना। और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, बराबर में हो जाएगा 5a। इसमें b का गुणा करो और जोड़ दो सबको, तो b क्यूब प्लस ए बी सी, और इधर b का गुणा होगा तो माइनस b हो जाएगा। सी क्यूब प्लस ए बी सी, और इधर अगर आपने c का गुणा किया तो माइनस का c हो जाएगा। देखो 5a माइनस बी माइनस सी दिखने लगा, है ना। अब बताओ ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ए बी सी, ये कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार ए बी सी। 5a माइनस बी माइनस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं 3 रख सकता हूं, तो 3 प्लस 3 6abc, 5abc, इधर बचेगा 6, 5a माइनस बी माइनस सी और abc नीचे। यही तो पूछा था आपसे, 6 आंसर है, 6। बताइए, ओके है। नेक्स्ट।
हाँ, चलो इसको मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप ऐसा करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो आपका याद होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है जो कि 5824 है, ए प्लस बी की वैल्यू है, लेकिन इसका क्या करना है वो मैं बताता हूं। उधर देखो जरा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस ए बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab में से गया तो माइनस का ए बी होगा क्या, मतलब ये जो है ये अपने आप में इसके बराबर है। तो अगर मुझे इसका आंसर देना है तो ये निकाल लूं चलेगा, और यही तो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं इसका आंसर बता दूं जो इसके बराबर होगा, तो मुझे कुल मिलाकर इससे इसको कैंसिल करना था, 208 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 208 यूनिट डिजिट से ही आराम से हो जाएगा। बताओ, वॉइस ओके भाई, ठीक सुनाई दे रहा है? अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू बताना है, वो अपने आप में इसके बराबर होगा, कुछ भी अलग से नहीं करना था। 208। चलो आगे। इसमें बताइए। हम अब जितने भी क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं ना, ये सब कनेक्टिंग है, मतलब एक का आंसर देने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो दो फॉर्मूले लगाओगे तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। चलो बताऊं, सुनना। मुझे बताना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन ए माइनस बी की वैल्यू नहीं है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान काम, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्यों? क्योंकि मुझे इनकी भी वैल्यू पता है और इसकी भी पता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 2 × 7। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 14 अगर इसमें चला गया 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, ये 11 आ गया। अब इधर आ जाओ, इसकी वैल्यू 11 है, इसकी 135 है और इसकी वैल्यू 7 है, तो ये आ गया 11 × 142, ये आ जाएगा 2651 1562। 11 की ट्रिक याद है? एक सेकेंड लगना है आपको करने में। 1562 बिल्कुल करेक्ट है। बोलो। बस यही चलना है अभी पूरा, फॉर्मूले ही फॉर्मूले का खेल है। नेक्स्ट।
ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है जिसमें कंपैरिजन करते हैं। देखो, इसको ध्यान से देखो आप, तो ये ए क्यूब है, वो बी क्यूब है, और नीचे ए माइनस बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे ए माइनस बी है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये ए माइनस बी है, ये गया। तो आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है? यहां पे 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। बी क्या है? यहां पर बी है 7y, तो ये 7y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x इंटू 7y, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49, 7 है ना, तो ये आ जाएगा 49y का स्क्वायर प्लस 21xy, 21xy। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको कंपेयर करा लो। तो एक आपके पास ए एक्स स्क्वायर है, एक आपके पास बी वाई स्क्वायर है, और एक आपके पास 7c XY है ना। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू 9 होगी, है ना, बी की वैल्यू 49 होगी, लेकिन सी की वैल्यू क्या होगी? 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी। इसको अब यहां रखो और आंसर बताओ। 4 इंटू 9 माइनस 49 प्लस 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 36, 49 और 15। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5, 2 आएगा क्या? 2। इससे मैं आपको टफ वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं, कंपैरिजन वाला। ये तो इजी वाला है, इससे ऑलरेडी हाई लेवल का कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, हम अपना वापस वही फॉर्मूला लगाएं, लेकिन इस बार स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 19 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 133, इसको मैं डायरेक्ट 361 लिख देता हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इसके बारे में फिलहाल हमें इंफॉर्मेशन नहीं है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक्स और जेड की जगह, एक्स और जेड की जगह क्या मैं वाई का स्क्वायर रख सकता हूं?
x और z की जगह y का स्क्वायर रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। फिर उसमें एक फायदा और क्या है, चलो इसको माइनस कर देते हैं। 11 में से 3 आपका चला गया, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, बराबर में ट्वाइस। यहां पे सब में से y कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और z ये बचेगा। 2 से अगर मैंने इसको उड़ा दिया, है ना, और x प्लस वाई प्लस जेड भी हमारे पास है। 2 से अगर मैंने इसको करा तो 114, और y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं, वापस से 19। 19 से अगर हमने इसको भी उड़ा दिया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 6 आ जाएगी क्या, सोचो जरा। y स्क्वायर था, y कॉमन लिया, एक्स वाई जेड बचा, एक्स वाई जेड की जगह 19, 19 से उड़ाया, y की वैल्यू 6 आ गई। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो मुझे बताओ कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, तो x गुणा z बराबर y का स्क्वायर मतलब 36 है। और इन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, और अगर y 6 है तो x प्लस जेड की वैल्यू 13 होगी। तो अब आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पे आ जाए। तो 9 और 4, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपका, आपसे पूछा है दोनों में डिफरेंस बताओ, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। ये आंसर है 5। और मैं यहां पे आपको एक ट्रिक और बताना चाहता हूं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है खासकर एसएससी का। जब भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 हो तो इतना कुछ मत करना, ये बहुत आता है। आप देखना हमेशा 4 6 9 का एक कॉम्बो बनता है। जब भी 19 दिखे आप इसको ट्राई कर लेना, 4 6 9, कोई 4 होगा, कोई 6 होगा, कोई 9 होगा, इसी में सारा खेल रहने वाला है। आप इसको भी सेट कर सकते थे, देखो 9 4 जा 36 और 6 का स्क्वायर 36, एक 9 है, एक 4 है और एक 6 का स्क्वायर है। मतलब अपना आंसर यही आ जाता कि दोनों में डिफरेंस 5 का है। ऐसा भी कर सकते थे। चलो आगे। संजय प्रीवियस पेपर्स लगाओ। देखो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 माइनस का 2a माइनस का 2b बराबर 0, इनको मैंने उधर ले लिया। बोलो चलेगा। अच्छा, इसको ए स्क्वायर रहने देता हूं, माइनस का 2a प्लस 1, इसको बी स्क्वायर रहने देता हूं, माइनस का 2b प्लस 1। 1 कहां से आ रहा है, इस 3 में से। बचा कौन कौन, 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 1 बराबर में 0। ये टाइप में बता चुका हूं, अभी सॉल्व करूंगा तो आपको शायद याद आ जाए, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस ए माइनस बी, ये भी रहेगा बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो 8 ए का वर्ग, बी का वर्ग और 2ab, तो 2a और b 16c ही तो आएगा, है ना। अब आप याद करो ये सब 0 के बराबर है। a माइनस 1 की वैल्यू 0 है, मतलब a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 1/8 माइनस में आएगी। ये आपको समझ में आ गया। वैल्यू पुटिंग कर देते हैं।
4 इंटू ए की पावर 7, 1 की पावर 7, बी की पावर 7 मतलब फिर से 1 की पावर 7, और 8 इंटू सी का स्क्वायर, तो 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/8, 2 बार है, चलो -1/8 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये 8 इंटू 1/8 इंटू 8 से ये कैंसिल होगा, 5 1/8, 5 1/8, डी आपका आंसर है, डी वाला। देखो माइनस में है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया, 2 बार 8 है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ सीधा इसमें। देखो अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही आ जाएगा, है ना। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है हमारे पास, है क्या, इतना तो हमें निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 2, ये 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा आपका 3 गुणा ए बी बी सी सी ए। अब देखो ए बी बी सी सी ए है नहीं, और ये जो दिया है ये यहां रखाएगा नहीं, मतलब मुझे ये चाहिए, है ना, ये मुझे चाहिए। तो अब मैं एक काम करूंगा, इसका मतलब यहां कोई और फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकलेगी, ये जो दिया है कुछ ना कुछ यूज तो होगा। तो आप एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो इसमें भी ये आता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब हो गया 26 प्लस 2, और इस पूरे को अपन एक्स नाम दे देते हैं, इस पूरे को क्या नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। तो अब मुझे बताना कि 26 में से 4 जाएगा तो आपका 22 बचेगा माइनस में, और इधर 2x बचेगा, तो क्या आपके x की वैल्यू -11 आएगी, x की वैल्यू -11 आएगी, उसको यहां रख दो -11, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका कितना 4 -11 इंटू 3 33, 33 प्लस 4 37, 37 का अगर आपने डबल करा तो ये आ जाएगा आपका 74, 74। हाँ, 2 फॉर्मूले का खेल था यहां पे और कुछ नहीं था। ठीक है जी, यहां तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब 11, और गुणा करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 3ab bc ca मतलब 38। इसको कर लोगे क्या, मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर 77 आएगा, इसको कर लेना, कुछ भी इसमें नहीं है, सब कुछ दिया है। ये 11 आ जाएगा, 121 माइनस करोगे 77 आंसर आएगा इसका। ठीक है, हम्म, ये भी सेम है, एकदम सेम है। 8, 8 का वर्ग माइनस ये, है ना, 8 हो जाएगा, इधर 64 -36 हो जाएगा,
8 गुणा 64, 14 में से 6 गया और 5 में से 3 गया, 28, 64 का 4, 6, 16, 6, 22, 224 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है पिछले वाले की तरह। नेक्स्ट, पीडीएफ ही दे देते हैं विपिन, ठीक है, तुम्हें नोट करने का टाइम दे देते हैं, पीडीएफ आज से बंद कर देते हैं, तुम्हारी ऐप पे पीडीएफ बंद करवा देते हैं बस। अब बोलो विपिन कुमार, ठीक है? अब सब कुछ देते हैं तो भी तुम्हें आराम नहीं है। देखो यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, कर लोगे क्या? है ना, आराम से ये बन सकता है। हमसे पूछा गया है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 126 से बराबर में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 3 ab bc है। तो इधर आपका ab, इस पूरे को निकालना है तो इसको मैं x नाम दे रहा हूं, तो ये x हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका 126 हो गया, ये 6 हो गया, ये 36 माइनस 3x हो गया, 6 गया, 120 बचा, सॉरी 6 से उड़ाओगे तो 21 हो जाएगा, इधर 36 माइनस 3x हो जाएगा, 3x इधर आके प्लस और ये उधर जाके माइनस, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5। ठीक है, चलो आप लोग का भी आंसर आ गया, इसको बता दो। यहां पे अगर आप थोड़ी देर के लिए a को x माइनस 5, b को x माइनस 6 और c को x माइनस 7 मान लो, तो सोचकर देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। अगर ये हो तो ये हो तो ये, दोनों अपने आप में एक एक नियम है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखो, देखो x कितनी बार है, 3 बार है, तो 3x, 5 और 6 और 7 को जोड़ोगे माइनस 18 बराबर 0, 3x बराबर 18, तो क्या x की वैल्यू 6 है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू इज 6। समझे? इनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है यहां पे, a प्लस बी प्लस सी, x 3 बार है, इनको जोड़ा माइनस 18 उधर गया, x से 3 से कैंसिल हुआ, 6 आंसर है। ठीक है, डन है, आगे बढ़िए। देखो x बराबर ये है, आप एक बात बताओ, x के नीचे अगर a ले आऊं, x बटे a हो जाए तो उधर b माइनस सी बचेगा, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, x बटे a, y बटे b और z बटे c को प्लस करो, तो इधर क्या है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। ठीक है, b a c सब गया,
तो क्या बचा आपके पास? अल्टीमेटली 0 बचा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो, इसको अपने आप को मैं a मान रहा हूं, इसको b, इसको c, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? यही पूछा था ना आपसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3a बी और सी के। तो ये 3xyz ABC ये आंसर होगा। 3xyz ABC मतलब सी वाला। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये भी एकदम कमाल का सवाल है। देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3a बी सी के होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। बोलो हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ सर। 3 से 3 कैंसिल होगा, a इधर कैंसिल होगा, b इधर कैंसिल होगा, c। और यहां पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू a 1/3 b 1/3 c 1/3। इन्होंने यहां पे पावर में 6 पूछा है, तो आप बोथ साइड पावर में 6 लगा दो, क्या दिक्कत है? तो ये तो सेम रहेगा। सोचो, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 की पावर 6, पहली बात तो 729 होता है। 3 से ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? 729 a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर, बी वाला आंसर है। समझे? हाँ, क्योंकि a की पावर 1/3 को 6 से करोगे तो 2 बार कैंसिल होगा ना, तो a स्क्वायर आएगा, ना कि प्लेन a। चलिए, आज का अंतिम सवाल, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, ये हम जानते हैं। ये ए क्यूब है तो ठीक है, 5x प्लस 1 का क्यूब है। ये बी क्यूब है, x माइनस 3 का क्यूब है। ये सी क्यूब है। अब समझना, ये 2 और अंदर आपका क्या हो जाएगा? अंदर आपका 3x माइनस 4 ही रहेगा, का क्यूब है। 2 का घन 8 और ये आपका सेम रहेगा, बराबर में 3a बी और सी। अब देखो जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। तो जब भी ऐसा होता है हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है,
तो a की वैल्यू 5x प्लस 1, b की वैल्यू x माइनस 3, c की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5x और x हो जाएगा 6x, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आपका 6x हो जाएगा और ये 8 होके 0 हो जाएगा। ये आपका 12 बन जाएगा, 8 और 2 10 है ना, ये 10 उधर गया 12, x बराबर 10/12 और 10/12 को 5/6 बोल सकते हैं। 5/6 ए वाला आपका आंसर है, 5/6। अब बोलो 8 कहां गया? 2 का घन क्या होता है भाई साहब? 2 का घन ही तो 8 होता है। पांच बटे 6 आपका आंसर है। ठीक है, ए बी एंड सी। इसी के साथ आज के यहां पे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। आज 25 आउट ऑफ 25 हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आज यहीं रुकते हैं, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं, वापस अपने इसी समय पर मिलते हैं। कल रात 8 बजे अगर आपने देखा हो तो हमने बैंकिंग एग्जाम्स के किसी भी मेंस एग्जाम की तैयारी फ्री कर दी है। तो कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स हो, आपके टच में कोई भी बच्चा हो जो मेंस की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है घर बैठे, तो ऑनलाइन कोर्स उसको विनर्स फ्री दे रहा है। support@winnersinstitute.in पे आप उसे मेल करने का बोल दीजिए, उसको फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस का। दूसरा, अगर और हर दिन एक डीआई आपको सीखना है तो आज रात 9 बजे रोज एक डीआई, रोज एक पजल, रोज इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो बैंकिंग की स्पेशल चैनल पर आज से शुरू हो रहा है। और डीआई सबके काम का है ना। डीआई ऐसा नहीं कि बैंकिंग का डीआई अलग होता है, डीआई डीआई है। अगर अच्छे से आपको ग्राफ वाले सारे सीखना है तो रोज एक क्वेश्चन कराऊंगा, 15-20 मिनट आधे घंटे की रोज क्लास रहेगी रात के 9 बजे। आज से वो शुरू हो रहा है, उसको आप अटेंड कर सकते हो। और ये कौन सी चैनल पे होगा? विनर्स बैंकिंग एग्जाम्स वाली चैनल पे। ठीक है, चलिए जी विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेक केयर।